हेलो बच्चों, आज हम रहीम जी के दोहे पढ़ने जा रहे हैं। रहीम जी का जन्म लाहौर में हुआ था 1556 में। तो 1556 में हुआ था और इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। और फ़ारसी, संस्कृत और हिंदी अरबी के बहुत अच्छे जानकार थे। और अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें से ये एक थे। और क्या होता है कि कई बार हम डायरेक्ट कोई बात अपने से ऊँचे आदमी को नहीं कह पाते, तो दोहों में बना के उन्होंने जो है ये बात कह दी। तो उनके जितने भी दोहे हैं वो आपको इस बात पे जोर देते हैं कि आपको समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये जो संत थे, ये जो कवि थे, ये सोशल रिफॉर्मर थे अपने टाइम के। पहले दोहे में रहीम कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ी जाए। वो कहते हैं कि रिलेशनशिप जो होती है वो थ्रेड्स की तरह होती हैं, धागे की तरह होती हैं। आपका बहुत अच्छा दोस्त है, आपकी लड़ाई हो गई तो वो धागा जो है टूट जाता है और दोबारा आप उससे जोड़ते हैं तो बीच में गांठ रह जाती है। तो मन में जो है एक गांठ रह जाती है कि भाई मेरी पहले इससे लड़ाई हुई थी। ऐसा मत करिए। रिलेशनशिप में आप हमेशा एक समानता बनाए रखिए और झगड़े मत कीजिए, वो ये कहते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही है अपने दोहे में, रहीमन निजमन की भी था मन ही राखो गोई, सुनी अठीले लोग सब बाटे न लई कोई। वो ये कहते हैं कि आपकी मन की जो बात है ना वो किसी से भी शेयर मत कीजिए, क्योंकि लोग जो होते हैं उस बात को फैला देते हैं। तो आपके मन में कोई व्यथा है, खुशी है, ऊंच नीच है, कोई भी चीज़ है तो किसी से शेयर मत कीजिए। अपने दिल की बात अपने दिल में ही रखिए। अब आगे वो कहते हैं, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूली सी चिबो, फूले फले अघाए। अब वो कहते हैं कि आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए। आपको जो भी काम करना है एक काम करिए पर बढ़िया काम कीजिए। जैसे लोग होते हैं कि यहाँ वहाँ पानी दिया, ऐसा दिया, नहीं। बोलते हैं कि अगर आपने जड़ में पानी दिया तो पेड़ फलेगा भी, फूलेगा भी और छाँव भी देगा। तो आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए, आपको एक बार में एक ही काम करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत ये देश। तो वही कहते हैं कि चित्रकूट में राम तभी आए जब उनके ऊपर मुसीबत पड़ी, और बोले कि इस देश में और कौन आता है जंगल झाड़ियों में जब तक कि उस पर खतरा ना आए। तो वो कहते हैं कि गलत जगह या कोई बहुत खतरे वाली जगह पे आदमी तभी जाता है जब उसके ऊपर बहुत बड़ा कोई विपदा यानी कि दुख आ पड़ता है। अब उसके आगे कहते हैं कि दीरक दोगा अरत का आखर थोड़े आही, जो रहीम नट कुंडली सिमिटी कुदी चढ़ी जाही। अब वो कहते हैं कि मेरे जो दोहे हैं वो एक जिम्नास्टिक यानी कि जो करतब दिखाते हैं ना उसके डब्बे की तरह हैं, जादू के पिटारी की तरह है, कि है तो बहुत छोटी सी डिबिया लेकिन उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें समा जाती हैं। यानी कि मेरे दोहे हैं तो बहुत छोटे लेकिन इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है समाई हुई हैं। आगे वो कहते हैं कि धनी रहीम जल पंख को लघु जियो पियत गाए, और दुधी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। अब वो कहते हैं कि जो अमीर आदमी होता है उसका पैसा किसी के काम नहीं होता है, और गरीब आदमी जो होता है उसको थोड़ा सा पैसा भी कई बार कई लोगों के काम आ जाता है। इसमें कई मीनिंग्स हैं। वाटर वैल्यू भी बताइए कि कीचड़ में या तालाब में या छोटे से गड्ढे का पानी जो है वो ड्रिंकेबल होता है, पी सकते हैं। समंदर के पास इतना पानी होता है, किसके काम आता है, नमक भरा होता है ना। तो कहते हैं कि समंदर का पानी किसी के काम का नहीं होता है, लेकिन गड्ढे में डला हुआ जरा सा भी पानी वो भी मीठा होता है, आप पी के जो है उस प्यास बुझा सकते हैं। आगे वो कहते हैं, नाद रीझी तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीझऊ कछु न देत। वो कहते हैं कि जिस तरह से जंगल में शिकारी के चालों में आके और हिरण अपने प्राण त्याग देता है, इसी तरह से जो रिटर्न गिफ्ट के एक्चुअली में वैल्यू बताइए कि कई लोग ऐसे होते हैं जो सबसे ले तो सब कुछ लेते हैं, देने में विश्वास नहीं रखते। तो रिटर्न गिफ्ट की वैल्यू बताइए कि अगर आपको कहीं से कुछ मिलता है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप पलट के कुछ करें। ऐसा नहीं है कि आप लेते रहे, करते रहे, खाते रहे, पीते रहे, लेकिन आपने अगले का कुछ किया नहीं। उसके बाद वो कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन फाटे दूध का मथे न माखन होए। वो कहते हैं जैसे अब जब पहला वाला था ना, थ्रेड की वैल्यू बताई थी, इसी तरह उन्होंने कहा है कि फटे हुए दूध से मक्खन नहीं बन सकता। इसी तरह आपके अगर किसी से रिलेशंस ख़राब है तो आप उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपके लिए अच्छा कुछ करेगा, क्योंकि रिलेशंस तो ऑलरेडी ख़राब हो गए ना, अगला क्या करेगा आपके लिए। तो कहते हैं कि एक बार किसी से रिलेशंस टूट जाते हैं ना तो फिर आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि दिल में रहता है, बुरी भावनाएं रहती हैं।
अब वो कहते हैं रहीमन देखी बड़ैन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तरवारी। अब उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि आपकी अगर किसी अपने से अमीर लड़के से या सहेली से दोस्ती हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पुराने गरीब मित्रों को छोड़ दें। बहुत बड़े आदमी से दोस्ती का मतलब ये नहीं कि छोटे आदमी से दोस्ती छोड़ दो, क्योंकि जहाँ पे सुई काम आएगी ना वहाँ तलवार काम नहीं आती। तो कई लोग होते हैं कि उनको वो थोड़े अमीर हो जाते हैं तो वो सिर्फ अमीर रिश्तेदारों से रखना चाहते हैं, अमीर दोस्तों से रखना चाहते हैं, गरीब लोगों को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, सबसे बराबर संबंध रखने चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी सुई काम आएगी वहाँ तलवार काम नहीं आएगी। अब उसके बाद वो कहते हैं कि रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिना पानी यूँ जलज को न रही नहीं रह भी सके बचाई। अब पेड़ पौधों के लिए सनलाइट भी ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है। तो आपको अगर सनलाइट मिलती रही, पानी ख़त्म हो गया तो फिर कैसे जिएंगे। इसी तरह वो कहते हैं कि कमल के फूल को अगर सूरज की रोशनी मिल रही है और पानी नहीं है तो कैसे बचेगा। यहाँ पे उन्होंने वैल्यू बताई है कि आपकी मुट्ठी में पैसा होना चाहिए। जब तक आपके पास पैसा है तो आपकी वैल्यू रहेगी, नहीं तो आपको कोई नहीं बचा सकता। तो अपनी सेविंग्स, अपनी जो प्रॉपर्टी, अपना जो भी आपका बैंक बैलेंस या आपकी धन संपत्ति है वो आपके हाथ में ज़रूर होनी चाहिए। लास्ट जो इसका दोहा है इनका, उसमें है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब उन्होंने क्योंकि वो उन्होंने देखा है कि वाटर स्कार्सिटी बहुत होती है, पानी की बहुत वैल्यू होती है, गर्मियों में अकाल पड़ते होंगे तो वो देखते होंगे, तो उन्होंने कहा है कि पानी को बर्बाद मत कीजिए, पानी को संभाल के रखिए, क्योंकि पानी नहीं होगा तो मोती के माला कैसे बनेगी। मोती में तो होता है ना सीप। और वो कहते हैं कि आपको भी अपने जीने के लिए हमें पानी कितनी ज़रूरत होती है, और घर की लिपाई पुताई के लिए चूना होता है, उसको भी लेपने के लिए चूने के लिए पानी चाहिए होता है। तो कहते हैं कि मोती मानुष चून, मोती बनाने के लिए, मनुष्य को जिंदा रखने के लिए और घर की लिपाई पुताई के लिए भी पानी चाहिए होता है। तो आपको पानी की बहुत देखभाल करनी चाहिए, पानी का संचयन करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए। तो ये आपके रहीम के दोहे हैं, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, और कोई भी आपको डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।